हम और आप सभी जानते हैं कि देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो देश के सभी नागरिकों में पारस्परिक आत्मीयता को बढ़ाता है और साथ ही देश की उन्नति के लिए सबको संगठित करता है। यह आत्मीयता का भाव ही है कि अंग्रेजों की प्रतंत्रता से सब संगठित होकर मुक्त हो सके। सबने संगठित होकर संघर्ष किया, बिना जाति धर्म का भेद किए सभी देशभक्ति के नाम से या देशभक्ति के भाव को हृदय में भरकर संगठित होते हैं, आत्मीयता के भाव को अपने हृदय में जगह देते हैं। तो आज हमारी वीडियो का विषय देशभक्ति प्रधान फिल्में रहेंगी, क्योंकि सिनेमा में जब देशभक्ति आती है, देशभक्ति के गाने बजते हैं तो हमारे हृदय में सोई हुई जो देशभक्ति होती है वो उमड़ने लगती है। आखिर फिल्में ही तो हैं जिनके जरिए आम आदमी देशभक्ति की भावना महसूस करता है। देशभक्ति के इस फॉर्मूले को सिनेमा जगत हमेशा से ही भुनाता आया है। हालांकि समय के साथ साथ इसके तरीके में थोड़ा बदलाव आता रहा है। किसी समय में देशभक्ति की फिल्मों के गाने लोगों के बीच देशभक्ति का पर्याय हुआ करते थे। आज़ादी के पहले 1943 में एक फिल्म आई थी किस्मत नाम की। इसका गाना दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है लोगों के बीच अंग्रेजों के विरोध का चेहरा बन गया था। उस समय भारत की फिल्मों को ब्रिटिश सेंसर बोर्ड की मंजूरी के साथ ही रिलीज किया जा सकता था। अब सोचिए कि ऐसे में ब्रिटिश अफसर अपने ही विरोधी में गाए हुए गाने को कैसे मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इस गाने को मंजूरी मिली। इसके पीछे कारण था ब्रिटिश अफसरों का कमज़ोर भाषाई ज्ञान। कमज़ोर भाषाई ज्ञान के चलते किसी तरह इस फिल्म के गाने को मंजूरी मिल गई और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महीनों बाद यह फिल्म आई थी और अपने इस गाने की वजह से ही यह उस समय अमर हो गई। आज के दौर में वैसा गाना या वैसी फिल्में बना पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। शायद सिनेमा जगत के चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा इसकी वजह हो। आज फिल्में विषयों पर नहीं, किसी एजेंडे पर और अभिनेताओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। ये फिल्में सफल भी हो जाती हैं और शायद इसीलिए जो फिल्म निर्माता होते हैं वे विषयों की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं देते। सच्चाई यह है कि वर्तमान समय की फिल्मों में देशभक्ति को केवल एक तड़के की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्मों में किस तरह देशभक्ति अलग अलग अंदाज में परोसी जा रही है, इसे कुछ बेहतरीन फिल्मों के उदाहरण से समझ सकते हैं। साथ ही देशभक्ति प्रधान फिल्मों की विवेचना करने के लिए हम ऐसी फिल्मों को कुछ वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति विशेष से संबंधित फिल्में। व्यक्ति विशेष से संबंधित फिल्में वे फिल्में हैं जो किसी देशभक्त, देश के लिए शहीद होने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले कुछ व्यक्तियों को, व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर फिल्में बनाई गई हैं। इनमें हम सभी फिल्मों का तो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए 2-2, 4-4 फिल्में हर वर्ग की हम ले सकते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष की एक फिल्म शहीद, गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो, मंगल पांडे द राइजिंग, सरदार, झांसी की रानी, मणिकर्णिका आदि फिल्मों के हम नाम व्यक्ति विशेष पर आधारित जो फिल्में हैं उनका ले सकते हैं। दूसरा हम विभाजन कर सकते हैं युद्ध पर आधारित फिल्में। युद्ध पर आधारित फिल्मों में हम मुख्य रूप से कुछ फिल्मों का नाम ले सकते हैं, जैसे हकीकत, बॉर्डर, 1971, लक्ष्य, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इसी तरह कुछ खेल पर आधारित फिल्में भी हैं और कुछ सामाजिक मुद्दों और देश की अंदरूनी समस्याओं पर आधारित फिल्में हैं। तो हम सामाजिक मुद्दों और देश की अंदरूनी समस्याओं पर आधारित फिल्मों का अगर नाम लें तो इसमें स्वदेश, रंग दे बसंती, ए वेडनेसडे, प्रहार, द कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी का नाम ले सकते हैं। और अगर खेल
पर आधारित फिल्मों में देशभक्ति देखते हैं तो इनमें चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, दंगल आदि फिल्मों का नाम ले सकते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से हम चर्चा करें तो सबसे पहले व्यक्ति विशेष से संबंधित फिल्मों का नाम ले सकते हैं। इनमें जो हमने अभी जिक्र किया था, सबसे पहले शहीद फिल्म को लेते हैं। 1965 में मनोज कुमार अभिनीत यह फिल्म शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर आधारित हुई है और 1965 में रिलीज हुई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के साए में आई इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। यह भगत सिंह पर बनने वाली पहली फीचर फिल्म थी। इसके बाद भगत सिंह पर और भी कई फिल्में बनी, जिसमें अजय देवगन की साल 2000 में आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह उल्लेखनीय है। दूसरा हम व्यक्ति विशेष पर जो फिल्म है गांधी, उसका नाम ले सकते हैं। ये 1982 में रिलीज हुई थी। देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बापू के जीवन पर बनी अब तक की यह सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली फिल्म विदेशियों ने बनाई थी। इसे गांधी जी की महानता का परिणाम भी कह सकते हैं कि विदेशी उनके व्यक्तित्व के ऐसे मुरीद हुए कि फिल्म ही बना दी। हालांकि इस फिल्म के निर्माण में भारतीय सरकार और कलाकारों का भी सहयोग रहा था, लेकिन फिल्म के लेखन और निर्देशन से लेकर मुख्य किरदार निभाने तक जिम्मा विदेशियों ने ही निभाया था। व्यक्ति विशेष पर आधारित तीसरी फिल्म का नाम हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, जो 2004 में रिलीज हुई थी, ले सकते हैं। भारत की आज़ादी की सूत्रधार रही महान हस्तियों में से शायद सबसे कम चर्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही की जाती है। यह हमारे देश की विडंबना ही है, या उनके प्रति उदासीन, या उनके प्रति उनसे भयभीत कांग्रेस सरकार की कमी समझा जा सकता है। आज़ाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देने वाले नेताजी के ऊपर साल 2004 में यह फिल्म श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी है। यह फिल्म चर्चा में अधिक नहीं रही, लेकिन इसने काफ़ी सराहना जरूर बटोरी। कई अन्य दमदार फिल्मों की तरह यह भी बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप ही रही, लेकिन 2 श्रेणियों में मिले नेशनल अवार्ड से इसकी पूर्ति हो जाती है। चौथी फिल्म है मंगल पांडे द राइजिंग। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भड़की क्रांति के मुख्य नायक मंगल पांडे पर बनी यह इकलौती फिल्म है जिसे निर्देशक केतन मेहता ने आमिर खान को मुख्य भूमिका में लेकर बनाया था और 2005 में यह रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इतिहास से मुंह मोड़ चुके हमारे युवाओं को 1857 की क्रांति से परिचित कराने के लिए यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। 5वीं फिल्म है सरदार, 1993 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म आज़ादी के बाद अखंड भारत का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित है। इसमें आपको परेश रावल का शानदार अभिनय भी देखने को मिलेगा। फिल्म को आलोचकों के द्वारा काफ़ी सराहा गया था। फिल्म में सरदार जी के द्वारा देश की आज़ादी से लेकर गांधी जी की मौत के बाद नेहरू के साथ उनके मतभेद तक को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। 6ठी फिल्म है झांसी की रानी। हमारे देश के इतिहास को यदि उठाकर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के अलावा भी कई वीरांगनाएं हैं जो अपनी वीरता और देश प्रेम के चलते अमर हो गई। दुर्भाग्य यह है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रियों में शामिल बॉलीवुड ने कभी इनकी कहानी लोगों तक लाने का कष्ट नहीं उठाया। शायद इसमें थोड़ा कम लाभ उन्हें मिलता, ऐसा उन्हें लगता था। साल 1953 में निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी लोगों के सामने पेश की थी। अब दशकों बाद एक बार फिर कंगना रनौत फिल्म मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का किरदार दिखाई दी है। जब कुछ फिल्म निर्माताओं को लगता था कि झांसी की रानी पर अगर हम फिल्म बनाएंगे तो उसमें कम लाभ मिलेगा, लेकिन अब जब हम देखते हैं, जब लोगों में देश प्रेम उमड़ रहा है, जोश भर रहा है, तो मणिकर्णिका काफ़ी अच्छी चली है। मणिकर्णिका फिल्म झांसी की रानी की
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई पर आधारित है। भारत की महान वीरांगना की कहानी बताती हुई यह फिल्म देशभक्ति से भरपूर है। इस तरह देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे नायकों के ऊपर कुछ उल्लेखनीय फिल्में बनी हैं। शायद आने वाले समय में कुछ और भी बनेंगी, क्योंकि देशवासियों का मूड बदल रहा है। अब हम देखते हैं युद्ध पर आधारित कुछ देशभक्ति की फिल्में। देशभक्ति को हमेशा ही युद्ध से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि तमाम देशों में होता आया है। भारत में खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को देशभक्ति से जोड़ा जाता रहा है। इन लड़ाइयों में दुश्मन को धूल चटाते हुए देखना किसी भी भारतीय के लिए गर्व की ही बात होती है। यह बात फिल्म निर्माता अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे इस तरह की फिल्में बनाकर खूब भावनाओं को भी भुनाते हैं। आइए युद्ध पर आधारित कुछ ऐसी फिल्मों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम हकीकत को लेते हैं। 1964 में रिलीज हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलराज साहनी, धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध पर आधारित है। फिल्म को भारत में बनी सबसे बेहतरीन युद्ध फिल्म भी माना जाता है। साल 1965 में इसे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस श्रेणी की फिल्में पसंद करने वालों को यह फिल्म देखनी चाहिए। दूसरी फिल्म हम बॉर्डर को ले सकते हैं। 1997 में रिलीज हुई थी। जेपी दत्ता की बनाई हुई यह फिल्म युद्ध पर आधारित सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म कही जा सकती है। यह भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के समय की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के गानों से लेकर भारतीय सैनिकों की वीरता के दृश्यों तक सब कुछ आज भी दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है। तीसरी फिल्म हम 1971 को ले सकते हैं, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मनोज बाजपेयी और रवि किशन जैसे दमदार अभिनेताओं से सजी यह फिल्म 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। फिल्म की कहानी 1971 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कैदी बना लिए गए 6 भारतीय सैनिकों के बच निकलने पर आधारित है। चौथी फिल्म लक्ष्य युद्ध पर आधारित है। 2004 में रिलीज हुई थी। साल 1999 में भारत पाक के बीच हुए कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर ने किया था। इसे भी युद्ध पर आधारित एक अच्छी फिल्म कहा जा सकता है। इन फिल्मों के अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें LOC व माँ तुझे सलाम जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। पांचवी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो 2019 में रिलीज हुई थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बॉलीवुड ड्रामा है जिसका निर्देशन आदित्य धार ने किया है। फिल्म की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है जो भारत ने 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर की थी। इस फिल्म में विक्की कौशल ने इंडियन आर्मी के एक मेजर की भूमिका निभाई थी। आइए अब देशभक्ति फिल्मों की अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। अगली श्रेणी हमने सामाजिक मुद्दों व देश के अंदरूनी समस्याओं पर आधारित फिल्मों को बनाया है। यह श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें देशभक्ति को इतिहास की घटनाओं से न जोड़ते हुए अच्छे भविष्य के निर्माण में आने वाली समस्याओं से जोड़कर दिखाया गया है। इस श्रेणी की कुछ अहम फिल्में हैं। सबसे पहली फिल्म हमने ली है स्वदेश। 2004 में यह रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विदेश से अपने गांव वापस आए एक युवक की कहानी दिखाई गई है जो वापस विदेश में जाने के बजाय अपने देश और गांव के उद्धार के लिए काम करता है। फिल्म के हिट गाने और शाहरुख खान का बेजोड़ अभिनय इसे और भी खास बना देते हैं। दूसरी फिल्म है रंग दे बसंती। 2006 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर और माधवन
व सोहा अली खान जैसे दमदार अभिनेताओं ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से आज़ादी के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई को दर्शाया है। तीसरी फिल्म इस प्रकार की ए वेडनेसडे है। यह फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी। नीरज पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेताओं अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह के साथ ही जिमी शेरगिल और दीपल शाह का बेहतरीन अभिनय भी है। फिल्म में एक आम आदमी की ताकत दिखाते हुए संदेश दिया गया है कि यदि आम आदमी चाहे तो अन्य मुद्दों समेत आतंकवाद जैसे बड़े खतरे का भी सफाया कर सकता है। इस प्रकार की चौथी फिल्म प्रहार है जो 1991 में रिलीज हुई थी। नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन नाना पाटेकर द्वारा ही किया गया है। देश के जवान सीमा में तैनात होकर बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, लेकिन देश के अंदरूनी दुश्मनी से खोखला करते जा रहे हैं। इसी सच्चाई के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। इसमें नाना पाटेकर ने एक सैनिक की भूमिका निभाई है। पांचवी फिल्म हम ले सकते हैं द कश्मीर फाइल्स जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस साल 2022 में 11 मार्च को रिलीज हुई थी। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के मामले को दिखाया गया है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के बाद वहाँ से पूरे समुदाय का कश्मीर से होने वाला पलायन दिखाया गया है। इसके बाद हम आते हैं केरल स्टोरी पर जो अभी अप्रैल 2023 में रिलीज हुई है। द केरल स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक भारतीय फिल्म है। इस फिल्म में केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है जो धर्मांतरित होकर मुसलमान बन जाती हैं और चरमपंथी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल हो जाती हैं। फिल्म ने खुद को एक सच्ची कहानी के स्पष्ट चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है और केरल से हजारों हिंदू लड़कियों के गायब होने की समस्या को उठाया है। यह भी दावा किया गया है कि केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में ज़बरदस्ती परिवर्तित किया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है। ये मात्र कुछ फिल्मों के नाम हैं। यदि विस्तार से देखा जाए तो ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें सामाजिक बुराइयों को खुलकर दर्शाया गया है और जिनमें आपको देशभक्ति का रंग देखने को मिल जाएगा। पिछले कुछ समय में आई अक्षय कुमार की फिल्मों में भी आपको एक तरह की देशभक्ति नज़र आ जाएगी। इनमें बेबी, हॉलीडे, एयरलिफ्ट जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा हीरो द्वारा देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की फिल्मों में भी देशभक्ति का महिमा मंडन होते देख सकते हैं। इन दिनों ऐसे फिल्मों का चलन काफ़ी बढ़ सा गया है। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, इसी तरह की कुछ फिल्मों के उदाहरण हैं। मनोज कुमार ने भी क्रांति, पूरब पश्चिम जैसी कुछ ऐसी इस फिल्में बनाई हैं। इसके बाद हम आते हैं खेल पर आधारित फिल्मों पर। पिछले कुछ समय से देशभक्ति को खेल के साथ जोड़कर दिखाने का एक नया दौर शुरू हो गया है। जंग के मैदान में नहीं तो खेल के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाते देखना भारतीय दर्शकों को भी खूब भाता है। तभी तो इस श्रेणी की फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। चक दे इंडिया खेल पर आधारित देशभक्ति की फिल्म है। 2007 में यह रिलीज हुई थी। इस श्रेणी की देशभक्ति फिल्मों को 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से बहुत जोर मिला। इस फिल्म में शाहरुख ने महिला हॉकी टीम की प्रशिक्षक का किरदार निभाया है, जिसके मार्गदर्शन में भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार विश्व चैंपियन जीतने में सफल हो पाती है। यह फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि इसका गाना चक दे देशभक्ति का पर्याय बन बैठा। खेल के मैदान में यदि भारतीय टीम उतरी हो तो इस गाने को बजाना अनिवार्य सा हो गया है। दूसरी फिल्म है भाग मिल्खा भाग। 2013 में रिलीज हुई थी यह फिल्म। इस फिल्म में खेल और भारत पाक जंग दोनों ही मुद्दों को इस्तेमाल किया गया है।
यह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह की जीवनी पर आधारित है, जिसे खूबसूरती से भारत पाक का चोंगा भी पहनाया गया है। फिल्म को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। वजह है मिल्खा सिंह द्वारा पाकिस्तानी सरजमी पर पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराना। देशभक्ति पर आधारित दूसरी खेल से संबंधित फिल्म है मेरी कॉम, 2014 में रिलीज हुई थी। चक दे व भाग मिल्खा भाग की सफलता के बाद 2014 में भारत की महिला मुक्केबाज और ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी मेरी कॉम की जिंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी। इसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में मैरी कॉम के कैरियर का सुनहरा दौर, बॉक्सिंग से दूरी और फिर वापसी की पूरी कहानी बताई गई है। चौथी फिल्म के रूप में हम दंगल को ले सकते हैं, जो 2016 में रिलीज हुई थी। कुछ वक्त पहले आई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से तो अब आप भली भांति परिचित होंगे। आमिर खान व साक्षी तंवर के साथ ही इसमें जायरा वसीम और फातिमा सना शेख का शानदार अभिनय है। इस फिल्म में भारत की 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों गीता फोगाट व बबीता फोगाट की कहानी पेश की गई है। हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर अपने पिता के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपना नाम बनाने वाली गीता व बबीता की कहानी में कई जगह देशभक्ति का तड़का लगाकर पेश किया।